बहुत समय पहले बंगाल के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्त किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका मन हमेशा काली माता के चरणों में लगा रहता। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह नदी में स्नान करके साफ कपड़े पहनकर मंदिर में जाकर जय मां काली का जाप करता और माता को ताजे फूल, बेलपत्र और मीठा गुड़ चढ़ाता। गांव वाले उसकी भक्ति देखकर हैरान थे। उनके लिए गोविंद बस एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी आस्था में कुछ ऐसा था जो उसे विशेष बनाता था। वह कहता, माँ केवल मेरे लिए नहीं, पूरे संसार की माता है। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा। गांव वाले हताश हो गए, लेकिन गोविंद की आस्था नहीं डगमगाई। उसने माता के मंदिर में आकर प्रणाम किया और कहा, माँ, यह अकाल आपके बच्चों की परीक्षा है, लेकिन मैं जानता हूँ आप हमें भूखा नहीं मरने देंगी। उसी रात गोविंद को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि काली माता स्वयं उसके सामने प्रकट हुई हैं। उनकी विशाल काया, गले में खोपड़ियों की माला और आंखों में करुणा का अथाह सागर था। माता ने कहा, मेरे बालक, कल सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल के पूर्वी किनारे पर आना। वहां तुम्हारे लिए वह मिलेगा जो पूरे गांव को बचा लेगा। अगले दिन गोविंद ने वैसा ही किया। सुबह सुबह वह जंगल के पूर्वी किनारे पहुंचा और वहां एक पत्थर के नीचे छुपा हुआ सोने का कलश पाया, जिसमें अनाज भरा था। वह अनाज कभी खत्म नहीं होता, चाहे जितना निकालो। गोविंद ने वह अनाज पूरे गांव में बांट दिया। कुछ दिनों में बारिश भी हुई, खेत हरे हो गए और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। सभी गांव वाले काली माता की महिमा गाने लगे और गोविंद को मां का सच्चा पुत्र कहकर सम्मानित करने लगे। गोविंद ने अपने जीवन के अंत तक माता की सेवा की और हर किसी को यही सिखाया, मां की भक्ति में विश्वास और धैर्य हो तो कोई संकट स्थायी नहीं रहता। आज भी उस गांव में काली माता का वही मंदिर है और लोग मानते हैं कि वहां जाने से उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। गोविंद के जीवन के बाद भी वह चमत्कारी अनाज का कलश जंगल में ही रखा रहा। गांव के लोग समय समय पर वहां जाते, पूजा करते और जरूरत के अनुसार अनाज लेते। लेकिन एक दिन कुछ बाहरी लोग उस जंगल में आए और उन्हें लगा कि कलश में कोई बहुमूल्य खजाना है। उन्होंने उसे चुराने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने कलश उठाने की कोशिश की, आकाश में गर्जना हुई, तेज आंधी चलने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उन चोरों के सामने काली माता का भयानक रूप प्रकट हुआ, बड़ी लाल जहवा, त्रिशूल हाथ में और आंखों में अग्नि की लपटें। मां ने गरज कर कहा, यह मेरे भक्तों की अमानत है, लोभ से अंधे होकर तुम इसे छू भी नहीं सकते। मां के दर्शन होते ही वे लोग डर के मारे भाग खड़े हुए और फिर कभी गांव की ओर नहीं आए। गांव वालों ने यह सुनकर निश्चय किया कि अब जंगल के उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। सबने मिलकर धन, श्रम और समय दिया। कुछ ही महीनों में वहां काली माता का विशाल मंदिर बन गया, जहां कलश को गर्भगृह में स्थापित किया गया। कहा जाता है, आज भी जो भी सच्चे मन से वहां जाकर मां से प्रार्थना करता है, उसकी थाली कभी खाली नहीं रहती। और रात के समय जब मंदिर में शांति होती है, तो कई भक्तों ने मां काली की घंटियों की मधुर ध्वनि और उनके पैरों की आहट सुनी है, जैसे मां स्वयं आकर अपने मंदिर का परिक्रमा करती हो। काली माता और चमत्कारी यूनिकॉर्न। मंदिर बनने के कुछ वर्षों बाद गांव में फिर एक अनोखी घटना घटी। एक रात मंदिर के पुजारी ने स्वप्न में काली माता को देखा। मां ने कहा, कल भोर में तुम्हें मंदिर के द्वार पर एक स्वर्णिम यूनिकॉर्न दिखाई देगा। यह मेरे दिव्य दूत हैं।
इन्हें ससम्मान मंदिर में लाना। अगले दिन सूरज निकलने से पहले सचमुच मंदिर के सामने एक चमचमाता हुआ सफेद यूनिकॉर्न खड़ा था, जिसकी सींग से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गांव के लोग पहले तो चकित रह गए, लेकिन पुजारी ने सबको मां का संदेश सुनाया। यूनिकॉर्न मंदिर में आया और आश्चर्यजनक रूप से कलश के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। तभी मंदिर के गर्भगृह में सुगंध फैल गई और हवा में मां काली का आशीर्वाद गूंजा। यह मेरा रक्षक है। जब तक यह यहाँ है, इस गांव पर कोई संकट नहीं आएगा। उस दिन के बाद से यूनिकॉर्न हर रात मंदिर की परिक्रमा करता और सुबह होते ही पास के जंगल में चला जाता। लेकिन हर त्योहार के दिन वह फिर आता और अपने सींग से मंदिर के आंगन में पानी की कुछ बूंदें टप। गांव में काली माता के मंदिर की स्थापना के कई साल बाद समय फिर बदलने लगा। इस बार गांव पर संकट अकाल का नहीं, बल्कि भारी काम और खेती की कठिनाइयों का था। पुराने बैलों से खेत जोतने में बहुत समय लगता और खेती का उत्पादन घट रहा था। एक दिन गांव के किसान भोला, जो मां का बड़ा भक्त था, मंदिर में जाकर बोला, मां, अगर हमारे पास एक ट्रैक्टर होता तो खेती जल्दी होती और सबको पेट भर खाना मिलता, लेकिन हमारे पास इतनी दौलत कहाँ। भोला की आंखों में आंसू थे। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में मां काली ने अपने तेजस्वी रूप में आकर कहा, मेरे बालक, कल सुबह तुम्हें एक हरे रंग का ट्रैक्टर मिलेगा, लेकिन यह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, पूरे गांव की सेवा में इसका उपयोग होगा। यह मेरी इष्टी आज्ञा है। इस ट्रैक्टर का उपयोग किसी भी जरूरतमंद को बिना मूल्य देना। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ी, तो गांव के बाहर एक चमचमाता हरा ट्रैक्टर खड़ा था। ठीक है, मैं इसे शीर्षक में और शब्दों में लिख देता हूं। टाइटैनिक पर माता जी का कार्य। मां काली ने अपने एक सच्चे भक्त को स्वप्न में चेतावनी दी, जहाज के बाएं हिस्से से दूर रहना और संकट आते ही मेरे नाम का स्मरण करना। भक्त ने वैसा ही किया। जब टाइटैनिक बर्फीले पहाड़ से टकराया तो लहरें भयंकर हो गईं, पर भक्त के चारों ओर अदृश्य शक्ति का कवच बन गया। जहाज डूबने पर भी वह सुरक्षित नाव तक पहुंच गया और उसने यह अनुभव सबको सुनाया। लोग मान गए कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, मां काली अपने बच्चों की रक्षा करती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे लंबी चमत्कारिक कहानी के रूप में 2000+ शब्दों में विस्तार दूं? बहुत समय पहले बंगाल के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्त किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका मन हमेशा काली माता के चरणों में लगा रहता। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह नदी में स्नान करके साफ कपड़े पहनकर मंदिर में जाकर जय मां काली का जाप करता और माता को ताजे फूल, बेलपत्र और मीठा गुड़ चढ़ाता। गांव वाले उसकी भक्ति देखकर हैरान थे। उनके लिए गोविंद बस एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी आस्था में कुछ ऐसा था जो उसे विशेष बनाता था। वह कहता, मां केवल मेरे लिए नहीं, पूरे संसार की माता है। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा। गांव वाले हताश हो गए, लेकिन गोविंद की आस्था नहीं डगमगाई। उसने माता के मंदिर में आकर प्रणाम किया और कहा, मां, यह अकाल आपके बच्चों की परीक्षा है, लेकिन मैं जानता हूं आप हमें भूखा नहीं मरने देंगी। उसी रात गोविंद को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि काली माता स्वयं उसके सामने प्रकट हुई हैं। उनकी विशाल काया, गले में खोपड़ियों की माला और आंखों में करुणा का अथाह सागर था। माता ने कहा, मेरे बालक, कल सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल के पूर्वी किनारे पर आना।
वहां तुम्हारे लिए वह मिलेगा जो पूरे गांव को बचा लेगा। अगले दिन गोविंद ने वैसा ही किया। सुबह सुबह वह जंगल के पूर्वी किनारे पहुंचा और वहां एक पत्थर के नीचे छुपा हुआ सोने का कलश पाया, जिसमें अनाज भरा था। वह अनाज कभी खत्म नहीं होता, चाहे जितना निकालो। गोविंद ने वह अनाज पूरे गांव में बांट दिया। कुछ दिनों में बारिश भी हुई, खेत हरे हो गए और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। सभी गांव वाले काली माता की महिमा गाने लगे और गोविंद को मां का सच्चा पुत्र कहकर सम्मानित करने लगे। गोविंद ने अपने जीवन के अंत तक माता की सेवा की और हर किसी को यही सिखाया। मां की भक्ति में विश्वास और धैर्य हो तो कोई संकट स्थायी नहीं रहता। आज भी उस गांव में काली माता का वही मंदिर है और लोग मानते हैं कि वहां जाने से उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। काली माता और चमत्कारी यूनिकॉर्न। मंदिर बनने के कुछ वर्षों बाद गांव में फिर एक अनोखी घटना घटी। एक रात मंदिर के पुजारी ने स्वप्न में काली माता को देखा। मां ने कहा, कल भोर में तुम्हें मंदिर के द्वार पर एक स्वर्णिम यूनिकॉर्न दिखाई देगा। यह मेरे दिव्य दूत हैं, इन्हें ससम्मान मंदिर में लाना। अगले दिन सूरज निकलने से पहले सचमुच मंदिर के सामने एक चमचमाता हुआ सफेद यूनिकॉर्न खड़ा था, जिसकी सींग से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गांव के लोग पहले तो चकित रह गए, लेकिन पुजारी ने सबको मां का संदेश सुनाया। यूनिकॉर्न मंदिर में आया और आश्चर्यजनक रूप से कलश के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। तभी मंदिर के गर्भगृह में सुगंध फैल गई और हवा में मां काली का आशीर्वाद गूंजा। यह मेरा रक्षक है, जब तक यह यहाँ है इस गांव पर कोई संकट नहीं आएगा। उस दिन के बाद से यूनिकॉर्न हर रात मंदिर की परिक्रमा करता और सुबह होते ही पास के जंगल में चला जाता। लेकिन हर त्योहार के दिन वह फिर आता और अपने सींग से मंदिर के आंगन में पानी की कुछ बूंदें टप। गांव में काली माता के मंदिर की स्थापना के कई साल बाद समय फिर बदलने लगा। इस बार गांव पर संकट अकाल का नहीं, बल्कि भारी काम और खेती की कठिनाइयों का था। पुराने बैलों से खेत जोतने में बहुत समय लगता और खेती का उत्पादन घट रहा था। एक दिन गांव के किसान भोला, जो मां का बड़ा भक्त था, मंदिर में जाकर बोला, मां, अगर हमारे पास एक ट्रैक्टर होता तो खेती जल्दी होती और सबको पेट भर खाना मिलता, लेकिन हमारे पास इतनी दौलत कहाँ। भोला की आंखों में आंसू थे। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में मां काली ने अपने तेजस्वी रूप में आकर कहा, मेरे बालक, कल सुबह तुम्हें एक हरे रंग का ट्रैक्टर मिलेगा, लेकिन यह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, पूरे गांव की सेवा में इसका उपयोग होगा। यह मेरी इष्टी आज्ञा है, इस ट्रैक्टर का उपयोग किसी भी जरूरतमंद को बिना मूल्य देना। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ी, तो गांव के बाहर एक चमचमाता हरा ट्रैक्टर खड़ा था। उसके बोनट पर बहुत समय पहले बंगाल के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्त किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका मन हमेशा काली माता के चरणों में लगा रहता। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह नदी में स्नान करके साफ कपड़े पहनकर मंदिर में जाकर जय मां काली का जाप करता और माता को ताजे फूल, बेलपत्र और मीठा गुड़ चढ़ाता। गांव वाले उसकी भक्ति देखकर हैरान थे। उनके लिए गोविंद बस एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी आस्था में कुछ ऐसा था जो उसे विशेष बनाता था। वह कहता, मां केवल मेरे लिए नहीं, पूरे संसार की माता है। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा। गांव वाले हताश हो गए, लेकिन गोविंद की आस्था नहीं डगमगाई।
उसने माता के मंदिर में आकर प्रणाम किया और कहा, माँ, यह अकाल आपके बच्चों की परीक्षा है, लेकिन मैं जानता हूँ आप हमें भूखा नहीं मरने देंगी। उसी रात गोविंद को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि काली माता स्वयं उसके सामने प्रकट हुई हैं। उनकी विशाल काया, गले में खोपड़ियों की माला और आंखों में करुणा का अथाह सागर था। माता ने कहा, मेरे बालक, कल सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल के पूर्वी किनारे पर आना। वहां तुम्हारे लिए वह मिलेगा जो पूरे गांव को बचा लेगा। अगले दिन गोविंद ने वैसा ही किया। सुबह सुबह वह जंगल के पूर्वी किनारे पहुंचा और वहां एक पत्थर के नीचे छुपा हुआ सोने का कलश पाया, जिसमें अनाज भरा था। वह अनाज कभी खत्म नहीं होता, चाहे जितना निकालो। गोविंद ने वह अनाज पूरे गांव में बांट दिया। कुछ दिनों में बारिश भी हुई, खेत हरे हो गए और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। सभी गांव वाले काली माता की महिमा गाने लगे और गोविंद को मां का सच्चा पुत्र कहकर सम्मानित करने लगे। गोविंद ने अपने जीवन के अंत तक माता की सेवा की और हर किसी को यही सिखाया। मां की भक्ति में विश्वास और धैर्य हो तो कोई संकट स्थायी नहीं रहता। आज भी उस गांव में काली माता का वही मंदिर है और लोग मानते हैं कि वहां जाने से उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। गांव में काली माता के मंदिर की स्थापना के कई साल बाद समय फिर बदलने लगा। इस बार गांव पर संकट अकाल का नहीं, बल्कि भारी काम और खेती की कठिनाइयों का था। पुराने बैलों से खेत जोतने में बहुत समय लगता और खेती का उत्पादन घट रहा था। एक दिन गांव के किसान भोला, जो मां का बड़ा भक्त था, मंदिर में जाकर बोला, मां, अगर हमारे पास एक ट्रैक्टर होता तो खेती जल्दी होती और सबको पेट भर खाना मिलता, लेकिन हमारे पास इतनी दौलत कहाँ? भोला की आंखों में आंसू थे। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में मां काली ने अपने तेजस्वी रूप में आकर कहा, मेरे बालक, कल सुबह तुम्हें एक हरे रंग का ट्रैक्टर मिलेगा, लेकिन यह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, पूरे गांव की सेवा में इसका उपयोग होगा। यह मेरी इष्टी आज्ञा है। इस ट्रैक्टर का उपयोग किसी भी जरूरतमंद को बिना मूल्य देना। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ी, तो गांव के बाहर एक चमचमाता हरा ट्रैक्टर खड़ा था। उसके बोनट पर